एक सीरियल किलर 9 लड़कियों का खून करके खुलेआम घूम रहा था। अब ऐसे में पुलिस वाले उस किलर को कैसे पकड़ेंगे। दोस्तों, ये मूवी साउथ की तरफ से आई एक बेहतरीन फिल्म है जिसका नाम है स्टीफन, और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम स्टीफन नाम के बच्चे को देखते हैं जो झूले के पास खड़ा था और उसे उसके मम्मी पापा झूले में आने को कह रहे थे। यहाँ स्टीफन के मम्मी पापा की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कोई साइको हो, और स्टीफन ये आवाज सुनकर डर भी रहा था। जिसके बाद स्टीफन उस झूले में चढ़ जाता है। यही सीन कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अब बड़ा हो चुका है और वो एक फिल्म मेकर है जो कोई मूवी बनाना चाहता है, इसलिए आज वो एक लड़की का ऑडिशन ले रहा था। यहाँ स्टीफन उस लड़की से कहता है कि तुम अच्छे से डायलॉग बोलो, तुम्हें मूवी में कास्ट कर लिया जाएगा। फिर जब लड़की डायलॉग्स बोलने लगती है तो हमें समझ आता है कि ये एक लव स्टोरी मूवी होने वाली है जिसकी स्टीफन तैयारी कर रहा था। फिर यहाँ स्टीफन कहता है कि यार इसमें खूनी तुम्हारी ओर भागता आएगा, इसलिए मैं असली चाकू ले आता हूँ। और फिर वो रियल में जब सीन कर रहे होते हैं तभी स्टीफन उस लड़की को चाकू से जान से मार डालता है। इसी तरह से हम आए दिन स्टीफन को नई नई लड़कियों का ऑडिशन लेते देखते हैं जहाँ वो इसी तरह से चाकू लाकर उन लड़कियों को मारे जा रहा था, और स्टीफन को देखकर साफ था कि उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है। इसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक सीरियल किलर को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि अब तक 9 लड़कियों का खून हो चुका है और अभी तक पुलिस को एक भी लाश नहीं मिली। हालांकि पुलिस के पास सीरियल किलर का स्केच था जो कि स्टीफन का ही होता है, यानी पुलिस भी स्टीफन को ही ढूंढ रही है। जिसके बाद पुलिस वाले स्टीफन के घर की ओर ही जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि आज स्टीफन कुछ सोचता है और फिर वो सीधा एक थाने में आकर पुलिस वाले से कहता है कि सर, मैंने मर्डर किए हैं। जिस पर पुलिस वाले को लगता है कि इसने भांग खाई होगी तभी ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे स्टीफन बताता है कि मैंने ही 9 लड़कियों का खून किया है, ये सुनकर तो पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत बाकी ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं। फिर उसे उसके साथी भी स्टीफन का स्केच दिखा देते हैं कि यही वो सीरियल किलर है जिसे कंफर्म हो गया था कि सीरियल किलर पकड़ा गया। अब यह स्टीफन को जब हथकड़ी लगा रहे होते हैं तो वो पुलिस वाले से ही कॉफी पीने को मांगता है, जो सुनकर पुलिस वाला भी हैरान था कि ये कैसा आदमी है जिसे जरा भी डर नहीं। हालांकि अब स्टीफन को कॉफी दे दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीरियल किलर के पकड़े जाने वाली बात मीडिया में फैल गई है, इसलिए आज एक ऑफिसर से मीडिया सवाल कर रही थी। तब वो ऑफिसर कहते हैं कि हम इस केस की जांच कर रहे हैं और ये केस अब से माइकल नाम के ऑफिसर ही हैंडल करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि स्टीफन ने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए और उसने लाश को कहाँ फेंका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह स्टीफन को फांसी देने की बात चल रही थी और लोग स्टीफन को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। इधर माइकल के सीनियर उसे कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि सीरियल किलर का एनकाउंटर कर दिया जाता तो वही अच्छा होता, पर उसने खुद पुलिस में सरेंडर करके हमारा काम बढ़ा दिया, इसलिए वो माइकल से कहते हैं कि इस केस को जल्दी से रफा दफा कर देना। जिसके बाद माइकल इस केस में लग जाता है और उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे, जैसे कि स्टीफन ने 6 महीने में 9 लड़कियों को क्यों मारा, उसने इस टाइम पर सरेंडर क्यों किया, वगैरह वगैरह। यहाँ माइकल को लग रहा था कि स्टीफन किसी प्लान के चलते ही सरेंडर करने आया है। जिसके बाद स्टीफन से माइकल सब कुछ पूछता है कि किस लड़की को उसने कैसे मारा था, तो स्टीफन भी सब डिटेल में बताता है। ये जानकर माइकल भी हैरान था। फिर माइकल स्टीफन से पूछता है कि लड़कियों की लाश कहाँ है, तो स्टीफन कहता है कि मैं तो उन्हें मार के जंगल में फेंक आता था, फिर जब मैं लाश देखने जाता था तो लाश वहाँ नहीं होती थी। ये सुनकर माइकल समझ नहीं पाता कि आखिर लाश कैसे गायब हो सकती है, इसलिए उसे स्टीफन पर ही शक होने लगता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा। इसी के चलते माइकल स्टीफन के साथ लाश फेंकने वाली जगह पर भी जाता है, तो वहाँ 1-2 लड़कियों की सोने की चैन पड़ी थी, जिसका मतलब है कि स्टीफन सच कह रहा है। जरूर उन लाश को या तो जानवर खा गए होंगे या फिर उन्हें कोई उठा ले जाता होगा। इसके बाद आज स्टीफन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ स्टीफन जज के सामने भी अपना गुनाह मान लेता है कि मैंने ही ये खून किए हैं। तब यहाँ जज को स्टीफन की हरकतें सही नहीं लगती, क्योंकि वो कुछ न कुछ किए जा रहा था। इसलिए जज समझ जाते हैं कि स्टीफन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर देते हैं कि पहले स्टीफन की दिमागी जांच होनी चाहिए, और इसलिए पुलिस को 15 दिन का समय मिलता है ताकि वो पूरे केस की जांच कर सके। अब जब कोर्ट से स्टीफन को ले जाया जा रहा होता है तो यहाँ पब्लिक स्टीफन को मारने आ जाती है। तब माइकल की टीम जैसे तैसे स्टीफन को यहाँ से बचाकर ले जाती है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ स्टीफन जब छोटा था तब आज वो अपनी माँ के साथ एक पपी को लेकर आता है। तब स्टीफन की माँ उसे कहती है कि तुम
ये तो ले आए हो, पर इसका ध्यान रख पाओगे? और तुम्हारे पापा देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन स्टीफन कहता है कि मैं वो देख लूंगा। इसके बाद रात को जब स्टीफन के पापा घर आते हैं तो स्टीफन अपने पपी को छुपा देता है और खुद पढ़ने बैठ जाता है। तब हमें पता चलता है कि असल में स्टीफन के पापा एथलीट थे जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो पीटी टीचर बनकर रह गए। और अब स्टीफन के पापा यही चाहते हैं कि स्टीफन उनकी जगह एथलीट बनकर आगे बढ़े। हालांकि अपने फेलियर के कारण वो आए दिन शराब पीते हैं और घर में कलेश चलता रहता है, जिसमें कई बार तो वो स्टीफन की माँ को भी मारते हैं। खैर अब थोड़ी देर में स्टीफन देखता है कि उसका पपी तो उसके पापा के पास आ गया है, जो देखकर स्टीफन के पापा भड़कने लगते हैं कि ये पिल्ला मेरे घर कैसे आ गया। इसी बात पर वो स्टीफन की माँ का गला दबाने लगते हैं और स्टीफन देखता है कि पापा ने तो पपी को मार डाला। तब स्टीफन तो रोने लगता है और उसकी माँ पपी को दफना आती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सीमा नाम की एक साइकेट्रिस्ट को स्टीफन की दिमागी जांच करने के ऑर्डर मिले थे, इसलिए वो यहाँ आकर स्टीफन से सवाल जवाब करने लगती है। तब स्टीफन भी सब सही से बताता है और वो यहाँ अपने बचपन की बात करने लगता है कि कैसे उसके पापा शराब पीकर उसे और उसकी माँ को मारते थे। फिर स्टीफन कहता है कि मेरी कहानी बाद में बदल गई थी। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है और आज स्टीफन अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसके पापा को पीटा गया था। यहाँ कांस्टेबल की बातों से पता चलता है कि स्टीफन के पापा ने एसआई की बेटी की एक कपड़े बदलते हुए वीडियो वायरल कर दी थी, जिसके चलते एसआई की बेटी आत्महत्या करने वाली थी पर उसे बचा लिया गया और इसी कारण से स्टीफन के पापा को पीटा गया है। अब यह स्टीफन की माँ जब अपने पति के सामने आती है तो स्टीफन के पापा अभी भी उसकी माँ पर रौब दिखा रहे थे। इससे स्टीफन की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें यहीं पर बुरी तरह से मारने लगती है। जिसके बाद स्टीफन की माँ अपना केक का बिजनेस जो उन्होंने बंद कर दिया था उसे दोबारा से खोलती हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे घर को अपने अंडर कर लिया था, जहाँ उन्होंने अपने पति को कोई दवाई देनी शुरू कर दी थी। इसके चलते स्टीफन के पापा स्टीफन की माँ से डरने लगे थे। फिर स्टीफन मीरा से कहता है कि दुनिया की नजरों में तो हमारा परिवार एकदम नॉर्मल था, पर अंदर से मेरे घर वाले पूरे अजीब थे। मेरी माँ ने पहले बहुत जुर्म सहा, इसलिए अब वो पापा पर जुर्म करने लगी थी। हालांकि एक दिन जब स्टीफन के घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो यह स्टीफन की माँ ऐसे दिखाती है जैसे आज भी स्टीफन के पापा की ही चलती है, पर स्टीफन जानता था कि ये सब ढोंग है दुनिया को दिखाने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सीमा माइकल के साथ थी। वो बताती है कि ये स्टीफन का समझ नहीं आ रहा कि ये सच कह रहा है या फिर झूठ। मुझे इसके कुछ और टेस्ट करने होंगे क्योंकि कभी तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है तो कभी वो ऐसे बिहेव करता है कि वो पूरा पागल है। तब माइकल कहता है कि हमें सच तक पहुंचना ही पड़ेगा और स्टीफन के पापा के खिलाफ तो एक केस भी दर्ज है जहां उन्होंने पहले अपनी बीवी को मारा, उसके बाद चाकू से उन्होंने खुद की जान ले ली। खैर फिर अगले दिन से सीमा उन परिवार वालों से मिलने जाती है जिनकी बच्चियों को स्टेफन ने मारा था। वहीं माइकल भी स्टेफन की जानकारी निकालने चल दिया था क्योंकि इन्हें जानना था कि स्टेफन सच कह रहा है या झूठ। तब माइकल को स्टेफन के पड़ोसी बताते हैं कि बचपन से स्टेफन अकेला ही रहता था, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद माइकल स्टेफन के बचपन के दोस्त को मिलने बुलाता है जो बताता है कि स्टेफन के परिवार वाले अच्छे तो थे, लेकिन एक बार जब हम वीडियो गेम खेल रहे थे तब स्टेफन की माँ ने मुझे घर से जाने को कहा और वो स्टेफन को पीटने लगी। इस पर स्टेफन भी बस रोता रह गया। ये सुनकर माइकल सोचने लगता है कि शायद स्टेफन सच कह रहा होगा, उसका परिवार सच में अजीब हो सकता है। अब इसके बाद माइकल उस एसआई से मिलने आता है जिसकी बेटी की वीडियो स्टेफन के पापा ने वायरल की थी। तब वो एसआई बताता है कि स्टेफन के पापा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसे तो खुद स्टेफन ने मारा था। असल में उस रात स्टेफन के बाप का थाने में फोन आया जिसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, इसलिए हम उस घर की ओर जा रहे थे और वहां जाकर पता चला कि स्टेफन का बाप उसे भी मारने वाला था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए स्टेफन ने उन्हें मार दिया। आगे ऐसा ही कहता है कि मुझे इसमें स्टेफन की कोई गलती नहीं दिखी, इसलिए मैंने ये केस आत्महत्या का बना दिया। ये सुनकर माइकल कहता है कि काश आपने स्टेफन को उस समय सजा दिलवा दी होती तो आज वो सीरियल किलर ना बनता। अब यहाँ से ये सारी बात माइकल सीमा को बताने आता है और सीमा कहती है कि अब हम स्टेफन का ये सच जानते हैं, इससे पता चल सकता है कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। हम उससे कल यही सवाल पूछेंगे। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ स्टीफन बड़ा हो चुका था और स्टीफन की माँ ने स्टीफन के पापा को अपना नौकर ही बना लिया था जिससे वो बहुत डरते थे। फिर यहाँ स्टीफन के पापा आज कहते हैं कि बेटा मुझे साफ सफाई करनी है, इसलिए तू अपनी माँ की साड़ी प्रेस कर देगा क्या, क्योंकि आज उन्हें वही साड़ी पहननी है। तब स्टीफन अपने पापा की बात मानकर साड़ी प्रेस करने लगता है। उसी समय एक कोरियर वाला आता है जो स्टीफन को एक लेटर देता है। तब स्टीफन को पता चलता है कि उसे चेन्नई में
जॉब मिली है, इसलिए वो खुश हो जाता है और इससे उसके पापा भी खुश हो गए थे। लेकिन तभी स्टीफन को याद आता है कि वो साड़ी पर प्रेस छोड़ आया है और ये जाकर देखते हैं तो साड़ी जल गई थी। इससे स्टीफन के पापा कहते हैं कि अब तेरी माँ देखेगी तो मुझे और मारेगी, जिस पर स्टीफन कहता है कि कुछ नहीं होगा, आप बस मेरे साथ चलिए, हम ऐसे ही नई साड़ी ले आएंगे, माँ को पता नहीं चलेगा। जिसके बाद काफी सालों से बंद स्टीफन के पापा आज स्टीफन के साथ बाहर निकलते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर स्टीफन जाकर वैसे ही नई साड़ी ले आता है और ये लोग घूम रहे थे। तब स्टीफन के पापा कहते हैं कि बेटा, कई सालों से मैंने सिगरेट नहीं पी तो एक तो पिला दे। तब स्टीफन उन्हें सिगरेट पिलाता है। ये पीकर तो उन्हें काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो एक दो बार और सिगरेट पीने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। हालांकि घर आते स्टीफन की माँ को पता चल जाता है कि उसका पति घर से बाहर निकला था, इसलिए वो उन्हें मारने लगती है। तब स्टीफन अपने पापा को बचाने आता है तो उसकी माँ उसे भी मारती है कि जरूर ये तेरा ही काम होगा और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बिना तू बाहर चले जाए। तब हमें पता चलता है कि स्टीफन की माँ अपने पति और बच्चे दोनों को कंट्रोल में करके रखती है। उन्हें नहीं पसंद कि ये दोनों घर से बाहर निकले। उसी समय स्टीफन की माँ के हाथ में स्टीफन का जॉब लेटर लगता है, जो वो देखकर कहती है कि तू अब बाहर जाएगा तो हमें भूल जाएगा, है ना। इसलिए वो स्टीफन का जॉब लेटर फाड़ देती है। इस पर स्टीफन को बहुत गुस्सा आता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम बाप बेटे दोनों घर में ही रहोगे। ये सुनकर स्टीफन किचन में जाता है और वहाँ से चाकू लाकर अपनी माँ को जान से मार देता है। तब स्टीफन के पापा ये देखकर खुश हो जाते हैं कि तूने ये कितना अच्छा काम कर दिया। इसलिए वो कहते कि कोई भी पूछे तो सबसे यही कहना कि ये खून मैंने किया है। फिर स्टीफन के पापा उस खून का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं और पुलिस को भी फोन करके बता देते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। वही स्टीफन अपनी माँ को मारने के बाद सदमे में आ गया था। इसके बाद स्टीफन का एकदम से दिमाग घूमता है और वो अपने पापा को भी जान से मार डालता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये बात स्टीफन ने सीमा को बताई थी, जो जानकर सीमा हैरान थी। फिर अगले दिन ये बात वो माइकल को बताती है कि स्टीफन ने ही अपने मम्मी पापा को मारा है। तो माइकल कहता है कि अब हम ये प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ एक सुराग लगा है। यहाँ माइकल एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्टीफन पहले जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ का वॉचमैन बता रहा था कि स्टीफन के साथ कोई लड़की रहती थी। अब पता नहीं वो कहाँ गई। फिर माइकल कहता है कि स्टीफन सरेंडर करने वाले दिन पहले चर्च गया था, जिस पर सीमा कहते कि स्टीफन तो गॉड में नहीं मानता, यानी वो वहाँ किसी से मिलने गया होगा। साथ ही स्टीफन के घर से एक बैंड भी मिला था जिस पर सेम उसी चर्च का नाम था, यानी हो सकता है कि स्टीफन का कोई साथी चर्च से कनेक्टेड हो और वो कोई लड़की हो सकती है। इसी सिलसिले में पता करने माइकल और सीमा फादर के पास आते हैं और वो उनसे स्टीफन जिस दिन चर्च आया था उस दिन चर्च में आई लड़कियों की लिस्ट ले लेते हैं। फिर वो उन लड़कियों के लिस्ट के जरिए उस लड़की को ढूंढने की सोचते हैं जो स्टीफन से मिली हो सकती है। इसके बाद सीमा स्टीफन से मिलने आती है और उससे सवाल जवाब करने लगती है। तब स्टीफन भी आराम से सबके जवाब दे रहा था। फिर जैसे सीमा स्टीफन से चेन्नई वाले फ्लैट के बारे में पूछती है तो स्टीफन चुप हो जाता है और कहता है कि बाकी के सवाल आप कल कर लेना। ये सुनकर सीमा समझ जाती है कि स्टीफन का चेन्नई से कुछ कनेक्शन हो सकता है और ये बात वो माइकल को बताती है। इधर माइकल फादर से रिक्वेस्ट करता है कि 22 से 25 साल की उन लड़कियों को आप चर्च में बुलाइए जो उस दिन स्टीफन के आने पर मौजूद थी। तब फादर भी मान जाते हैं और वो उन सारी लड़कियों को चर्च बुला लेते हैं। यहाँ माइकल भी सारी लड़कियों पर नजर रख रहा था और यह हैरानी वाली बात तो ये थी कि 7 से 8 लड़कियां चर्च नहीं आई थी, जिससे माइकल को लगता है कि कहीं इन्हें मार तो नहीं दिया गया। तब माइकल चर्च न आने वाली लड़कियों से मिलता है तो मालूम पड़ता है कि सारी लड़कियां जिंदा है और यही बात माइकल सीमा को बताता है। तब सीमा चर्च वाली लिस्ट और माइकल की लिस्ट मिलाती है जिसमें मैरी जॉन नाम के आगे टिक नहीं था। ये देख माइकल कहता है कि मैं तो सारी लड़कियों से मिल लिया, ये मैरी तो कहीं दिखी नहीं। इसी बारे में पता करने माइकल फादर के पास आता है तो पता चलता है कि मैरी तो इस चर्च से 2 महीने पहले ही जुड़ी है और यह वही लड़की थी जो माइकल के सामने बैठी थी, पर माइकल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद माइकल मैरी को पकड़कर थाने ले आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे स्टीफन से क्या रिश्ता है। तब मैरी बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और जब मैंने एक बार स्टीफन को ऑडिशन दिया तो उसने मुझे कहा कि मेरा काम काफी अच्छा है लेकिन वो मुझे नहीं ले सकता, इसलिए उसने मुझे जाने को कह दिया। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ स्टीफन मैरी की एक्टिंग देखकर उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ना जाने क्यों दिल भर आया और वह मैरी के सामने कन्फेस कर देता है कि मैं अब तक 9 लड़कियों को मार चुका हूँ और 10वीं लड़की तुम थी, पर अब तुम्हें मारने का दिल नहीं करता। ये सुनकर तो मैरी के होश उड़ जाते हैं। फिर स्टीफन कहता है कि अब मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा
क्योंकि मुझे तुम में कोई सच्चाई दिखी है। इसलिए स्टीफन मैरी को उसके घर भी छोड़ने जाता है और कहता है कि एक बार मैं सरेंडर करने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। तब मैरी कहती है कि कल मैं चर्च आऊंगी, वहीं पर देख लेना। इसी के चलते स्टीफन मैरी को देखने चर्च गया था और वहाँ से निकलते ही उसने सरेंडर कर दिया, जो सुनकर सीमा हैरान थी। अब माइकल पूछता है कि जब स्टीफन पकड़ा गया तो तुमने ये सब बात पुलिस को आकर क्यों नहीं बताई? जिस पर मैरी कहती कि जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया तो मैं आकर क्या बात बताती। फिर मीरा पूछते कि स्टीफन तुमसे किस तरह की ऑडिशन ले रहा था। मैरी बताती है कि वो एक लव सीन था जिसमें हीरो खून करके बैठा था और उस लव सीन में कृति का नाम लिया गया था, जो सुनकर सीमा समझ जाती है कि स्टीफन की कहानी हो सकती है। अब इसके बाद पता चलता है कि स्टीफन ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की है। तब यहाँ मैरी को ही स्टीफन के सामने लाया जाता है ताकि क्या पता स्टीफन का दिल दोबारा पिघल जाए। और मीरा पूछती है कि क्या तुम किसी लड़के से प्यार करते थे? तब स्टीफन बताने लगता है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ स्टीफन ने अपनी बचपन की क्रश से शादी कर ली थी और उस लड़की का नाम ही था कृतिका। स्टीफन और कृतिका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब ये नए फ्लैट में रहने आए तो स्टीफन को अपने पापा और मम्मी की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे स्टीफन परेशान रहने लग गया था। फिर एक दिन स्टीफन कृतिका से बताता है कि मैंने एक सच तुम्हें नहीं बताया, असल में मैंने ही अपने मम्मी पापा का खून किया है। ये सुनकर तो कृतिका के होश उड़ जाते हैं और फिर स्टीफन बात को टाल देता है। फिर अगले दिन से स्टीफन की हालत और खराब होनी शुरू हो जाती है, जो कृतिका के सामने तो अच्छा बनने का नाटक करता था, पर कृतिका के जॉब पर जाते ही वो उसका पीछा करने लगता था, क्योंकि स्टीफन को डर लग गया था कि कहीं कृतिका पुलिस को जाकर सच न बता दे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और स्टीफन अपने पापा मम्मी की आवाज सुनकर पागल होता जा रहा था। तब ये सब देखकर कृतिका स्टीफन को डॉक्टर पर दिखाने ले जाती है, लेकिन स्टीफन तो वहाँ से भी भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन ने अब कृतिका को अपने फ्लैट में बंदी बना लिया है, क्योंकि उसे डर है कि कृतिका बाहर जाएगी तो पुलिस को सच बता देगी। इसी के चलते जैसे ही आज कृतिका कहती है कि मुझे बाहर जाना है तो गुस्से में स्टीफन उसे जान से मार डालता है। हालांकि फिर तुरंत स्टीफन रोने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया। अब सीन प्रेजेंट में आता है और स्टीफन रोते हुए बताता है कि मैंने गलत किया था और जब मैंने मैरी को देखा तो उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पिघल गया, जिसके चलते मैंने सरेंडर कर दिया। फिर ये सब सुनने के बाद अगले दिन कोर्ट में सीमा आकर जज को बता देती है कि ऐसे तो स्टीफन नॉर्मल है, पर खून करते वक्त वो साइको बन जाता है, इसलिए उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ जज सारे सबूत और स्टीफन की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए स्टीफन को 28 साल की सजा सुनाते हैं, जो जानकर उन लड़कियों के माँ बाप को राहत मिलती है जिन्हें स्टीफन ने मारा था। फिर यहाँ से स्टीफन को जब पुलिस ले जा रही होती है तो अकेले में स्टीफन बैठा मुस्कुराने लगता है और स्टीफन ने जितने भी लोगों को मारा था सब उसे नजर आ रहे थे। तब हमें पता चलता है कि बचपन में पपी को स्टीफन के पापा ने नहीं बल्कि स्टीफन ने खुद मारा था। साथ ही स्टीफन ने ही लड़कियों के वॉशरूम में कैमरा छुपाया था और एसआई की बेटी की वीडियो लीक की थी, जिसका इल्जाम स्टीफन के पापा ने अपने सर ले लिया था ताकि स्टीफन पर आंच न आए। हालांकि स्टीफन तब भी नहीं सुधरा और वो आए दिन लड़कियों को छेड़ता था और उसके पापा हमेशा उसे बचाते थे। वहीं धीरे धीरे जब स्टीफन बड़ा हुआ तो उसने लड़कियों से लेकर औरतों तक पर हाथ मारना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसकी माँ ने जब उसे डांटा तो स्टीफन ने अपनी माँ को ही मार दिया। फिर उसने अपने पापा को भी मारकर एसआई के सामने वो खेल खेला, जिससे एसआई ने वो केस उस समय दबा दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि स्टीफन मासूम है। इसके बाद स्टीफन बताता है कि मेरी भूख तब भी नहीं मिटी और कृतिका के मरने के बाद मैंने उन लड़कियों को मारा जो कृतिका की तरह अच्छी एक्टिंग कर रही थी। फिर वो कहता है कि मुझे तो पता चल गया था कि पुलिस मुझे मारने के लिए ढूंढ रही है, इसलिए मैंने पहले जाकर सरेंडर कर दिया और इस प्लान के तहत खुद को पागल बना लिया। अब मेरा प्लान है कि मैं जेल में ही अच्छा व्यवहार करूंगा और 10 साल के अंदर छोड़ जाऊंगा। यानी स्टीफन शुरू से ही प्लान के साथ जेल में आया था और वो सच में पूरा साइको है। इसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी जंगल में जाता है और हमें पता चलता है कि स्टीफन ने जितनी लड़कियों को मारकर लाश फेंकी थी वो यही आदमी उठाता था। हालांकि हमें उसका फेस नहीं दिखाते और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अब इससे ये तो साफ है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा और हो सकता है कि ये स्टीफन का ही साथी हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।